मैं सानिया हूं। मेरी उम्र 40 साल है और मैं एक शादीशुदा औरत हूं। मेरी शादी इस वक्त हुई जब मैं 24 साल की थी। अल्लाह ने मुझे एक बेटे की मां बनाया, लेकिन मैं आज भी जब आईने में खुद को देखती हूं तो महसूस होता है कि वक्त ने मेरी खूबसूरती को और भी निखार दिया है। मैं एक स्मार्ट औरत हूं। मेरे लंबे बाल, आंखों में काजल की लकीर और गोरी रंगत है। अक्सर मोहल्ले की औरतें कहती हैं कि सानिया, तुम पर तो शादी के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अंदर से मेरा दिल जानता था कि फर्क पड़ चुका था। मेरा शौहर इंजीनियर था। इसका तबादला एक दूसरे शहर में हो चुका था। नौकरी अच्छी थी, लेकिन मुसीबत ये थी कि वो हफ्ते में सिर्फ एक दिन घर आते थे, और जब वो आते तो सारा दिन आराम करते, खाने पीने की फरमाइशें करते और फिर वही थकन। मैं तड़पती रहती थी, लेकिन वो मेरे जज्बात समझने से कासिर थे। शुरू में मैंने अपने आप को काबू में रखा, लेकिन फिर वही बात, जब इंसान का दिल खाली रहने लगे तो वो कुछ ना कुछ तलाश कर लेता है। ये गर्मियों का मौसम था। मेरा बेटा दोपहर को दूध पीकर सोया हुआ था और मैं भी टीवी देखते हुए सो गई। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजे के पीछे से आवाज दी कि बाहर कौन है। बाहर से मर्दाना आवाज आई, बीबी कालीन खरीदना है। मैंने झांक कर देखा तो एक मजबूत जिस्म वाला पठान दरवाजे पर खड़ा था। उसकी उम्र 50 साल के करीब थी। वो पसीने में शराबूर, हाथ में 2-3 कालीन थामे। गर्मी के आलम में उसकी शख्सियत में एक अजीब कशिश थी। मैंने एक लम्हा सोचा, फिर कहा, भाई अंदर आ जाओ। वो कालीन उठाए अंदर आया। सहन में आकर कालीन जमीन पर रख दिए। मैंने दरवाजे के कोने से बाहर देखा। पूरी गली सुनसान थी। मैंने फौरन दरवाजा बंद कर लिया। मैंने कुर्सी की तरफ इशारा किया। मैंने कहा, भाई यहां बैठ जाओ। वो खामोशी के साथ बैठ गया। कहने लगा, बीबी थोड़ा पानी मिल सकता है। मैं किचन में गई और बोतल लाकर उसके सामने रखी। उसने गिलास भरकर एक सांस में पानी पिया। वो साथ साथ मुझे देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी रख्सार के अंदर तक झांक रहा हो। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं झुककर कालीन देखने लगी, लेकिन उसकी नजरें मुसलसल मेरे जिस्म पर थीं। मैंने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, इतनी गर्मी में तुम ये सब उठाकर फिरते हो, तुम्हारी बड़ी हिम्मत है। वो थोड़ा सा शर्माया, फिर आहिस्ता से कहने लगा, हिम्मत भी है बीबी, लेकिन कभी कभी इंसान को सिर्फ रोजी के लिए सब कुछ करना पड़ता है। मैंने उसके हाथ को गौर से देखा। सख्त और बहुत मजबूत थे। मुझे यूं लगा जैसे वो हाथ किसी औरत को छू लें तो वो कांप जाएगी। अचानक उसने सवाल किया। कहने लगा, बीबी आप अकेली रहती हैं? उसकी बात सुनकर मेरा गला खशक होने लगा। मैंने कहा, हाँ मैं अक्सर अकेली रहती हूं। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराने लगा। इसकी मुस्कुराहट में अजीब जुर्अत थी। मेरी सांसें तेज हो रही थीं। मुझे लग रहा था कि फजा में कोई अनदेखा खेल शुरू होने वाला था। मैंने जानबूझकर उसके करीब जाकर उसके कालीन को हाथ लगाया। मैंने कहा, ये वाला अच्छा लग रहा है। इसने भी हाथ बढ़ाकर वही कालीन पकड़ा और पहली बार हमारी उंगलियां एक दूसरे को छू रही थीं। मुझे एक झटका लगा। मैंने तेजी से अपना हाथ खींच लिया, लेकिन मेरे दिल के अंदर हलचल बहुत बढ़ चुकी थी। वो मुझसे कहने लगा, बीवी आप मुझसे कुछ कहना चाहती हैं? इसकी बात सुनकर मेरी हिम्मत बढ़ी। मैंने उसकी आंखों में देखकर कहा, हाँ, वही जो एक औरत चाहती है और एक मर्द चाहता है। मेरी ये बात सुनकर इसकी आंखों में एक शला भड़क उठा। वो उठ खड़ा हुआ। मेरा दिल कांप रहा था, लेकिन जिस्म जैसे खुद ब खुद रखने को तैयार नहीं था। मैंने कहा, पहले तुम नहा लो, तुमसे पसीने की बदबू आ रही है। वो मुस्कुराकर कहने लगा, हौसलखाना किधर है? मैंने हाथ के इशारे से उसे बाथरूम का रास्ता बताया तो वो अंदर चला गया। मैं तेजी से अपने कमरे में गई। कमरे में स्प्रे किया, पर्दे खींचे और बस्तर के कोने पर बैठ गई। मेरा दिल धड़क रहा था, जैसे अभी सीना
फाड़ कर बाहर आएगा। थोड़ी देर के बाद दरवाजा खुला और वो तौलिया लिपीटे कमरे में दाखिल हुआ। इसका चौड़ा सीना देखकर मैं हैरान हुई। ऐसा लगा जैसे कोई पहाड़ी शेर मेरे सामने खड़ा था। वो मुस्कुराता हुआ बस्तर पर बैठा। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं अपनी आंखें बंद कर लूं और इस वक्त को यहां रोक दूं। बस यही वो लम्हा था जहां से मेरी कहानी ने वो मोड़ लिया जिसका मैंने कभी सोचा नहीं था। कमरे की फजा बदल चुकी थी। खिड़की से आती हल्की हवा और सामने तौलिया लपेटे वो बैठा हुआ था। ये सब कुछ किसी ख्वाब की तरह लग रहा था। मेरे दिल की धड़कन कानों तक सुनाई दे रही थी। मैंने हिम्मत की और इससे कहा, इतना काम करने के बाद तुम थकते नहीं हो? वो मुस्कुराकर कहने लगा, बीबी जी थकन है, लेकिन सामने आप बैठी हैं। थकन भला कहाँ बाकी रहती है। इसकी बात सुनते ही मेरे अंदर की औरत जैसे जाग उठी। इसकी बातों में वही गर्मी थी जिसकी मुझे कमी महसूस होती थी। शवहर के होते हुए भी मैं जैसे अधूरी रहती थी और आज अजनबी मुझे भरपूर तौजा दे रहा था। वो मेरे करीब आया, इतना करीब कि उसके जिस्म से उठती हुई खुशबू और गर्मी मेरे बदन को छूने लगी। वो कहने लगा, मेरे घर वाले बहुत दूर हैं, यहां तो सिर्फ मैं रोजी के लिए आया हूं। कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसी बात भी किसी से करूंगा। मैंने उसकी बात सुनकर अपनी नजरें झुका लीं, लेकिन मेरा दिल चाह रहा था कि वो मेरी तरफ देखता रहे। कमरे की खामोशी में बस दिलों की धड़कन थी। उसने आहिस्ता से मेरे हाथ पर अपना हाथ रखा। मैं कांप गई, लेकिन पीछे हटने के बजाय मैं खामोश बैठी रही। वो कहने लगा, बीबी जी, इंसानों का नसीब कभी कभी ऐसे मौके देता है जैसे आज दिया है। मैंने आंख उठाकर उसको देखा। इसकी आंखों में ख्वाहिश की शिद्दत थी और मेरी आंखों में बरसों का हल्कापन। दोनों जज्बे एक साथ मिलकर ऐसी लहर पैदा कर रहे थे जिन्हें रोकना मुमकिन नहीं था। मैंने मुस्कुराकर कहा, पहले ये कालीन समेट लो, नहीं तो बच्चा जाग जाएगा तो बहुत मुश्किल होगी। वो हंसकर कहने लगा, आपको फिक्र है बच्चे की और मुझे आपकी फिक्र है। इसके अल्फाज मेरे दिल को छू रहे थे। वो फिर मेरे करीब आया। मैंने महसूस किया कि उसकी करबत मेरे अंदर तूफान जगा रही थी, जिस तूफान को मैं बरसों से दबा रही थी। दिल कह रहा था कि ये लम्हा बस यहां पर रख जाए। वो कहने लगा, अगर आप इजाजत दें तो मैं आपसे एक बात कहूं। मैंने नजरें झुकाए हुए कहा, हाँ बोलो, क्या बात है? कहने लगा, आपकी आंखें जैसे किसी पहाड़ी चश्मे का पानी है। जितनी देर देखता हूं इतनी ही प्यास बढ़ती है। इसकी बात सुनकर मेरा चेहरा सरख होने लगा। मैंने कमीज से मन्ना छिपाने की कोशिश की, लेकिन दिल के अंदर एक लज्जत भर रही थी। कोई मुझे इस तरह देखे, इस तरह चाहे, ये सब मेरे लिए नया था। उसने धीरे से मेरा हाथ थामा। अब हमारी अंगुलियां उलझ गई थीं। मेरे होंठ कांप रहे थे। मैंने पहली बार अपनी मर्जी से उसकी तरफ नजर उठाई थी। मुझे ऐसे लगा जैसे दो दिलों के दरमियान एक दीवार टूट गई हो। मुझे इतना मजा आ रहा था कि मैंने उसके कान में कहा, आज ये दरवाजे के बाहर की दुनिया भूल जाओ। एक तरफ में थी बरसों की प्यासी और दूसरी तरफ वो था जिसके पास ताकत थी, चाहत थी। वो दिन मेरी जिंदगी का रख बदलने वाला दिन बन गया था। अगले दिन दोपहर का वक्त था। गर्मी बहुत थी और गली बिल्कुल सुनसान थी। मैं दिल ही दिल में सोच रही थी कि न जाने वो आएगा या नहीं। कल का दिन मेरी जिंदगी में तूफान ला चुका था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसे अजनबी के साथ मेरा दिल लग जाएगा। दिल में अजीब कशमकश चल रही थी। वो अजनबी मेरी जरूरत बन गया था। मैं अभी यही सोच रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो सामने कल वाला मंजर फिर ताजा होने लगा। आज वो मुतमईन लग रहा था। इसके हाथ में कालीन थे, लेकिन आंखों में कुछ और था। वो मुस्कुराता हुआ अंदर आया। मैंने दरवाजा बंद किया। वो मेरे जिस्म को देख रहा था। मेरे दिल को अजीब लज्जत मिल रही थी। वो कहने लगा, बीबी जी, आपका इंतजार था। मैंने हल्की मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, और मुझे तुम्हारा इंतजार था। ये कहते हुए मेरी आवाज कांप रही थी। कमरे में जाते ही उसने कालीन एक तरफ रखे और मेरे करीब आकर बैठ गया। उसकी कुर्बत
से फजा में फिर वही कशिश फैल गई। मैंने हिम्मत करके कहा, कल जो हुआ वो सब मेरा राज है, किसी को पता न चले। वो मेरी बात सुनकर मुस्कुराने लगा। मेरे दिल को सुकून मिला था। मैंने सोचा कि ये शख्स मेरे अंदर के खला को भर रहा है। कुछ देर हम खामोश बैठे रहे। फिर वो कहने लगा, आपकी आंखों में एक जादू है। उसकी बात सुनकर मैंने नजरें चरा लीं, लेकिन मेरा दिल अंदर से बहुत खुश था। ऐसी बातें मुझे कभी सुनने को नहीं मिलती थीं। उसने मेरा हाथ फिर से थाम लिया। इस बार मैंने हाथ नहीं खींचा। यूं लगा जैसे दोनों के दरमियान एक नया रिश्ता वजूद में आ चुका हो। मेरी सांस तेज हो रही थी, लेकिन दिल चाह रहा था कि ये लम्हा कभी खत्म न हो। मैंने आहिस्ता से कहा, तुम जानते हो कि मेरा शौहर हफ्ते में सिर्फ एक बार आता है, बाकी दिन में बस तन्हा रहती हूं। वो धीरे से कहने लगा, बाकी दिन की सारी तन्हाई अब मेरी है, आपका दिल अधूरा नहीं रहेगा। इसकी बात सुनकर मैं कांप उठी। इसके अल्फाज मेरे अंदर की प्यास को बढ़ा रहे थे। कमरे में इतनी खामोशी थी कि हम दोनों की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। अचानक मेरा बच्चा जाग गया। मैं भागकर कमरे से बाहर आई तो देखा बच्चा रो रहा था। मैंने गोद में उठाकर दूध पिलाया। वो पठान कमरे से बाहर खामोशी से आया और फासले पर बैठ गया। मैंने हैरत से उसको देखा। वो कहने लगा, बीवी बच्चे का हक पहले है। ये सुनकर मेरे दिल में उसके लिए मजीद नरमी आने लगी। जब बच्चा सो गया तो मैं फिर उसके पास आई। वो हल्की मुस्कुराहट के साथ मुझे देख रहा था, जैसे कह रहा हो, अब ये लम्हे हमारे हैं। वो आहिस्ता से कहने लगा, बीबी राज छिपाना मुश्किल होता है, लेकिन आपकी आंखों ने मुझे सब सिखा दिया। अब ये रास्ता तय हो चुका है। मैं खामोश रही, लेकिन दिल से बात मान चुकी थी। मुझे पता था कि अब ये सिलसिला रखने वाला नहीं था। वो दिन भी खत्म हुआ। उसने जाते हुए कहा कि कुल में फिर रात के 3 बजे तक जब मुझे नींद न आई तो मैं मजबूरन अपनी बहन के कमरे में चला गया। इरादा यह था कि आहिस्ता से उसे उठाकर बात करूंगा। कमरे में हल्की रोशनी जल रही थी। मेरी बाकी बहनें गहरी नींद में थीं, लेकिन बड़ी बहन वहां मौजूद न थी। मैं हैरान हुआ कि वो रात के इस पहर कहाँ जा सकती है। बरामदे में आया तो हमारा बाथरूम साथ ही बना हुआ था। मैं बाथरूम के करीब पहुंचा तो धीमी सरगोशी सुनाई दी। गौर से सुना तो ये मेरी बहन की आवाज थी, जो किसी से कह रही थी, जल्दी करो कोई आ जाएगा। दूसरी तरफ से कोई मर्दाना आवाज आई, रात के 3 बज रहे हैं, कौन आएगा? तुम परेशान न हो, मुझे सुकून से करने दो। मैंने बाथरूम में सुराख ढूंढना शुरू किया ताकि अंदर झांक कर देख सकूं कि क्या हो रहा है। रोशनदान से जब मैंने अंदर देखा तो मेरी बहन एक लड़के के साथ थी और वो लड़का हमारे मोहल्ले का तैमूर था। मुझे सख्त गुस्सा आया और मैं परेशान हो गया कि अब क्या करूं। अचानक मेरे जहन में एक तरकीब आई। मैं वापस बाथरूम के दरवाजे पर आया और आहिस्ता से कहा, प्लीज, मुझे पता है तुम्हारे साथ कोई और भी है। मुझे ये भी पता है कि तुम लोग अंदर क्या कर रहे हो। तुम दोनों की भलाई उसी में है कि आहिस्ता से दरवाजा खोलो, घर में कोई शोर सुनकर आ जाएगा। अंदर से मेरी बहन बोली, मैं वॉशरूम में हूं, आप क्यों आए हैं? जाएं यहां से, आपको बोलने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा, मैंने सब देख लिया है। ये तैमूर है ना, वही लड़का जिसके साथ वो उम्र गलियां बना रही थी। तुम्हारी भलाई इसी में है कि मैं अभी उम्मी और अबू को उठा के आ जाऊं। वह फौरन बोली, अच्छा भाई, आप किसी को ना उठा के लाएं, मैं दरवाजा खोल रही हूं। फिर कनीज ने आहिस्ता आहिस्ता दरवाजा खोला और तैमूर वहां से भागने की कोशिश करने लगा। मैंने कहा, खबरदार तैमूर, जो तुम यहां से हिले भी, वो वहीं रख गया। फिर मैंने अपनी बहन पर सख्त गुस्सा किया। हालांकि मुझे पहले से शक था कि वो इस तरह के कामों में मुलव्वस है, लेकिन आज मैंने उसे हाथों हाथ पकड़ लिया था। अब उसके पास कोई चारा न था। मैंने पूछा, ये सब कब से चल रहा था तुम दोनों के दरमियान? और फिर अपनी बहन से कहा, तुम तो बड़ी कहती थी कि मैं अपने शोहर से मोहब्बत करती हूं, इसलिए दूसरी शादी नहीं कर सकती, पर यह काम तो तुम बड़े शौक से कर रही हो। अचानक तुम्हें क्या हो गया? तुम आज हाथ आ गई हो। आतनी आसानी से वो घबरा कर बोली, भाई, खुदा का वास्ता है, मुझे जाने दो। उम्मी और अबू को पता चल गया तो तैमूर के साथ मुझे भी मार डालेंगे। मुझ पर रहम करो, मेरा पर्दा रखो। फिर मैंने कहा, अच्छा, तुम उस तैमूर को पकड़ो, मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। शायद तैमूर पहले ही बाहर चला गया था, उसने मेरी बात नहीं सुनी।
फिर मैंने अपनी बहन को पकड़ लिया और कहा, ये जो काम तुम उसके साथ कर रही थी, चलो बाथरूम के अंदर मेरे साथ भी वही काम करो। वह कहने लगी, नहीं भाई, मैं आपके साथ नहीं करूंगी। मैंने कहा, तुम्हें करना ही पड़ेगा, वरना मैं उम्मी और अबू को उठा के लाऊंगा। फिर मेरी बड़ी बहन मुझसे कहने लगी, यूसुफ, शर्म करो, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूं, तुम मुझसे छोटे हो। मैंने कहा, कुछ नहीं, इस वक्त मेरा दिमाग बहुत खराब है, वैसे भी मुझे तुम्हारी जरूरत थी, तुम्हें ही उठाने आया था। ये तो अच्छा हुआ तुम मुझे उस हालत में मिल गईं, अब नहीं जाऊंगा। फिर मैंने उसे हाथ से पकड़ा और बाथरूम में ले आया। उसने कहा, अच्छा रखू, मेरी बात सुनो। मैंने कहा, एक हाथ में पकड़ लूं फिर बताती हो। आस ने कहा, नहीं, पहले मेरी एक शर्त है, उसे पूरा करो। मैंने कहा, अच्छा बताओ, जल्दी। आस ने कहा, भाई अभी नहीं, वो मैं कल बताऊंगी। मैंने कहा, नहीं कनीज, ऐसा जुल्म मत करो, रात नहीं गुजरेगी इस तरह। आस ने कहा, पक्का वादा है, कल तुम्हें जरूर मिलूंगी, लेकिन मेरी शर्त सुन लो। मैंने बहुत इसरार किया, मैंने उसके हाथ में दिया, इससे बर्दाश्त न हुआ। फिर वापस आकर अपने बस्तर पर लेट गया। अब मुझे काफी देर तक नींद नहीं आ रही थी। मैं ऐसे ही जागता रहा और अपनी बड़ी बहन के बारे में सोचता रहा। वो कब से उसके साथ लगी हुई थी, पता ही नहीं चला कि किस किस के साथ वो लगी है। जिस चीज से मैं डर रहा था वही काम मेरे घर में हो रहा था। मैं ऐसी चीज से डरता था कि मेरी बहनें किसी के कहने पर ना आ जाएं, ये काम न कर लें। खैर, मेरी आंख लग गई। आज मेरी आंख 8 बजे खुली थी। मैं बाहर आया तो उम्मी नाश्ता बना चुकी थी। उन्होंने कहा, यूसुफ, आज तो उठने में काफी देर कर दी है। मैंने कहा, हाँ उम्मी, बस आंख लग गई थी। उम्मी ने कहा, अच्छा जल्दी से नाश्ता कर लो और फिर दुकान पर जाओ। मेरी उम्मी भी बहुत खूबसूरत और हंसमुख थीं, लेकिन मैं यही सोचता था कि इनसे बात कैसे करूं, इस मौके की तलाश में था। अम्मी के साथ खैर मैंने नाश्ता किया। फिर मैं अपनी बहनों के कमरे में गया। जब गया तो मेरी बड़ी बहन अपने छोटे बेटे को नाश्ता करवा रही थी, मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। फिर मैंने अपनी बहन से कहा कि बताओ तुम्हारी क्या शर्त है। उसने कहा, भाई आज दोपहर जब आप खाना खाने आएंगे तब मैं आपको बताऊंगी मेरी क्या शर्त है। मैंने कहा, अच्छा। फिर मैं वापस अपनी दुकान पर आया। दुकान पर मेरा छोटा भाई बैठा हुआ था। दुकान पर बैठे हुए अभी मुझे थोड़ी देर ही हुई थी कि जिसका मैंने जिक्र किया था, हमारे गांव की एक लड़की है जिससे मैं मोहब्बत करता हूं। इसका नाम इलेना है। वो इस मोहल्ले की सबसे खूबसूरत लड़की है। वो सौदा लेने के बहाने दुकान पर आई और कहा, यूसुफ, मैं तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। तुम्हारे पास कोई फोन है? मुझे दो ताकि मैं तसल्ली से तुमसे बात कर सकूं। फिर दुकान पर मैं बात नहीं कर सकता था। मेरे पास मोबाइल था। मैंने उसे मोबाइल दे दिया और कहा, जाओ घर जाओ और घर जाकर मुझे फोन करना। आलिना बोली, यूसुफ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। तुम मुझसे मिलने की कोशिश क्यों नहीं करते? मैं रात भर तुम्हें याद करती हूं। मैंने कहा, मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आती है। यहां कोई होटल वगैरह तो नहीं होते जहां हम जाकर मिलें? फिर उसने कहा, मेरे पास एक तरकीब है, अगर तुम्हें अच्छी लगे तो। इट्मे ने कहा, क्या बताओ? आस ने कहा, मेरे घर के पीछे कपास की फसल लगी हुई है। अगर इस कपास की फसल में कोई बैठ जाए तो उसे कोई देख नहीं सकता। अगर तुम कहो तो मैं रात को वहां आऊंगी, तुम भी आ जाना। हम वहां पर एक दूसरे से मिल लेंगे। मेरा दिल तो बहुत चाह रहा था कि मैं उसके साथ, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत कि गांव के सारे लड़के उसी के पीछे थे। लेकिन मैं डर रहा था, अगर मैं अलीना के साथ हाथों हाथ पकड़ा गया तो ये गांव वाले मुझे कहीं का न छोड़ेंगे। और मेरे पास दूसरा ऑप्शन भी नहीं था, मेरी बहन की सूरत में। फिर मैंने अलीना से कहा, अलीना, वो जगह ठीक नहीं है, वहां नहीं मिल सकते, कोई और जगह सोचो। आस ने कहा, प्लीज यूसुफ आ जाओ, मुझे तुमसे बात करनी है और घर वाले मेरा रिश्ता ढूंढ रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी शादी कर दें। तुम अपनी उम्मी और अबू से बात करो और मेरे घर रिश्ता भेजो। बेशक लीना से मोहब्बत तो करता था, लेकिन मैं अभी शादी नहीं करना चाहता था। मैं जिंदगी में अभी बहुत कुछ करना चाहता था, इसलिए शादी करके मैं अपने पांव पर बेड़ियां नहीं लगाना चाहता था। फिर मैंने कहा, अलीना, अभी तो मैं इतना अच्छा कमाता भी नहीं हूं। तुम्हारे सामने की बात है, इस छोटी सी दुकान में से बड़ा मुश्किल से हमारे घर का खर्चा चल रहा है। मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊं
फिर तुम्हारे घर रिश्ता जरूर भेजूंगा। फिर एलिना कहने लगी, तब भेजोगे जब मैं किसी और के घर चली जाऊंगी। मुझे कोई जरूरत नहीं है इतनी दौलत की। जिस हाल में भी तुम मुझे रखोगे मैं इसी हाल में तुम्हारे साथ राजी हूं। यूसुफ, खुदा के लिए तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। हालत मेरी भी कुछ ऐसी ही थी। अलीना से मुझे सच्ची मोहब्बत थी। दिल तो मेरा भी चाहता था कि मैं शादी कर लूं, लेकिन मैं अक्सर देखता था कि जल्दीबाजी में शादी कर लेते हैं और फिर कमाने के लिए उन्हें बाहर जाना पड़ता है, और इनकी औरतें यहां अकेली होती हैं और किसी न किसी के साथ। मैंने सोचा कि मैं तब तक शादी नहीं करूंगा। अगर करूंगा तो मैं अपनी बीवी को सारी जिंदगी हमेशा अपने ही पास रखूंगा। मैंने ये सोचा हुआ था। बड़ी मुश्किल से अलीना को मैंने समझाया। मैंने कहा, आप कुछ सब्र करो, मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊं। इस दिन मेरा शौहर घर पर मौजूद न था। इसका दोस्त, जो हमेशा मुझे ऐसी नजरों से देखता था जैसे उंखों में कोई बात कर रहा हो, मेरे दरवाजे पर दस्तक देने या मैं पहले ही समझ चुकी थी, क्योंकि इसकी नजरें मुझे हमेशा बेचैन किए रहती थी। हकीकत तो ये थी कि वो मेरे शौहर से ज्यादा ज़हीन और खुश नजर आता था, और मेरा दिल चुपके से उसकी तरफ खंंचता था। जब दरवाज़ा खटखटाया गया तो मैंने पूछा, कौन है? बाहर से आवाज़ आई, भाभी जान, मैं साहिल हूँ। मेरे दिल की धड़कन एकदम तेज हो गई। उसने पहली बार मुझे भाभी जान कहा था, और उस लफ्ज़ में एक अजीब सी तलख्शी थी, जैसे वो कुछ और ही कहना चाह रहा हो। मैंने फौरा दरवाज़ा खोल दिया। मैंने अपना चेहरा कुछ उदासा बना लिया और बीमार होने का तासर दिया। आहिस्ता से कहा, मेरी कमर में बहुत दर्द है। साहिल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अगर आप चाहें तो मैं मरहम लगा देता हूँ, दर्द जल्द ठीक हो जाएगा। उसकी बात सुनकर मेरी सांस उटकती गई। मैं जानती थी कि वो दरहकीकत क्या कह रहा है, लेकिन मेरा दिल भी तो वही चाहता था। मैंने सिर्फ सिर हिलाया और वो अंदर आ गया। कमरे का माहौल एकदम बदल गया। उसने मरहम निकाली, थोड़ी सी अपनी अंगली पर लगाई और मेरे पास बैठ गया। इसका चेहरा मेरे बिल्कुल करीब था। इसकी सांस मेरी गर्दन को छू रही थी। जैसे ही उसने मेरी कमर पर मरहम लगानी शुरू की, मेरी सांसें तेज हो गईं। उसकी अंगलियों का लम्स सीधे मेरे दिल ए तक उतर रहा था। कभी वो हल्का सा दबाता, कभी ज्यादा। मैंने पलकें बंद कर लीं और अपने होंठ दांतों तले दबा लिए। साहिल ने आहिस्ता से कहा, भाभी जान, लगता है मरहम अपना काम कर रही हैं। इसकी मुस्कुराहट, उसकी नजरें, सब कुछ मेरे काबू से बाहर हो रहा था। मैं खामोश थी, लेकिन अंदर से मेरा सारा जिस्म कांप रहा था। इसकी अंगली कभी कुछ नीचे चली जाती, कभी कुछ ऊपर। मैंने उसका हाथ रोकना चाहा, लेकिन रोक ना सकी। कमरे में सिर्फ मेरी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। साहिल और करीब इया और आहिस्ता से बोला, मैं जानता हूं अब भी यही चाहती हैं, बस एक बार कह दीजिए। मैंने इसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में वही बेचैनी थी जो मैं पहले भी महसूस करती थी। मैंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ नजरें झुका लें। उसने मरहम मेज पर रखी और करीब आ गया। अब हम दोनों के दरमियान सिर्फ एक कदम का फासला था। मेरी अंगली उसके हाथ से जा लगी और मुझे लगा जैसे बिजली का झटका लगा हो। मैंने आहिस्ता से कहा, साहिल। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बस भाभी जान, अब मैं समझ गया। कमरे की हवा गर्म हो गई थी। दरवाज़ा बंद था। शौहर घर पर नहीं थे और मैं और साहिल एक ऐसे मोड़ पर खड़े थे जहां से वापसी मुश्किल थी। साहिल ने मरहम मेज पर रखी और सीधा मेरी आंखों में देखने लगा। उसकी नज़रें ऐसी थीं जैसे वो मेरे सारे वजूद को देख रहा हो। मैं खामोश थी, बस होंठ दांतों तले दबाए रखे। उसने आहिस्ता से कहा, भाभी जान, अब बोलती क्यों नहीं? आपके चेहरे पर सब कुछ लिखा है। मेरे लिए संभलना मुश्किल हो रहा था। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैंने अपना दुपट्टा थोड़ा और संभाला और पलटकर उसे देखने लगी। वो आहिस्ता से करीब, या उसके हाथ मेरी कमर पर ठहर गए। मैं एक पल के लिए सख्त हो गई, लेकिन अगले ही लम्हे मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे मैं भी तैयार हो चुकी हूं। साहिल ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, अभी दर्द कम करना है या और ज्यादा करना है? मेरे होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। उसकी आवाज, उसका लम्स, सब कुछ मेरे अंदर घूम रहा था। कमरे में सिर्फ लैंप की हल्की रोशनी थी। इस रोशनी में उसका चेहरा और ज्यादा वाज़ेह लग रहा था। मैं उसकी एक एक हरकत को महसूस कर रही थी। जब उसने अपने दोनों हाथ मेरी कमर पर रखे तो मैंने अपनी सांस अंदर खींच ली।
मैंने आहिस्ता से कहा, साहिल, और उसने बगैर देर किया जवाब दिया, बस भाभी जान में यही था। अब के लिए मुझे लगा जैसे सब कुछ वहीं लग गया हो। इसका हाथ आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ जा रहा था और मेरा जिस्म खुद ब खुद नर्म होता जा रहा था। मैंने उसका हाथ थाम कर रोकना चाहा, लेकिन अंदर से रोक न सकी। उसने अपना चेहरा इतना करीब कर लिया कि मैं उसकी सांस महसूस कर रही थी। मेरी आंखों के सामने सिर्फ उसका चेहरा था। इसकी मुस्कुराहट जैसे मुझसे कह रही हो, अब तो तुम मेरी हो। मैंने अपना सर हल्का सा झुकाया और इस लम्हे में खुद को रोक न सकी। साहिल ने आहिस्ता से कहा, भाभी जान, शोहर को कुछ पता नहीं चलेगा। अब बस इज की रात को यादगार बना दो। मेरी अंगलियां उसके हाथ पर फंसल गईं और मैं बस उसे ही देखती रही। दिल में खौफ भी था, लेकिन इस खौफ से ज्यादा एक अजीब सी खुशी थी। वक्त रखता जा रहा था। दरवाजा बंद था, घर खामोश था और मैं और साहिल एक लकीर के दोनों तरफ थे। इस लकीर को पार करते ही सब कुछ बदल जाता। मैंने हंसते हुए बस इतना कहा, तुम रखने वाले तो हो नहीं और मैं रोक पाने वाली नहीं। उसने सीधा जवाब दिया, फिर देर कैसी भाभी जान। और जैसे ही उसने मुझे अपनी तरफ खींचना शुरू किया, मेरा सारा काबू टूट गया। साहिल ने मुझे अपनी तरफ खींच लिया। एक पल को लगा जैसे पूरा कमरा घूम गया हो। इसका सीना मेरे करीब था, इसकी सांस मेरी गर्दन को छू रही थी। मेरा दिल इतना तेज धड़क रहा था कि मुझे खुद सुनाई दे रहा था। मैंने उससे दूर जाने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी कलाई थाम ली। हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, अब तो आप मुझे रोक भी नहीं सकते। भाभी जान, मेरी आंखें नीची थीं, लेकिन होंठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट, खुद ब खुद अगी में। मैं खुद भी तो यही चाहती थी, बस लफ्ज़ बोलने की हिम्मत नहीं थी। साहिल ने एक हाथ से मेरा दुपट्टा संभाला और दूसरे हाथ से मेरी कमर को इसकी अंगलियां हल्की सी खिस गईं और मैं इसके करीब और चिपक गई। मैंने आहिस्ता से कहा, साहिल बस करो। लेकिन आवाज़ ऐसी थी जैसे रोकना नहीं, बल्कि और बुलाना चाहती हूँ। वो करीब होकर मेरे कान के पास आहिस्ता आहिस्ता बोला, बस एक बार कह दीजिए, रख जाऊं, वरना मैं अब रखने वाला नहीं। मेरी सांसी